नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम्स पे। आज हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अलकनंदा नदी और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। याद रखिएगा दोस्तों, अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ से विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद वहाँ से अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। वहाँ से अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर मिलती है। वहाँ से भी अलकनंदा नदी के नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर्ण प्रयाग में और पिंडार गंगा मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलती है। उसके बाद रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। उसके बाद भागीरथी नदी, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। यहीं से दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है। यहीं से हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। देव प्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री में निकलती है और यह इलाहाबाद में जाके मिलती है, जो कि वर्तमान में अभी इसका नाम इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज है। दोस्तों इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। यहीं पे जाके मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गंगा नदी के सहायक नदियों को देखते हैं। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। देखते हैं दोस्तों। पहला, उत्तरी ओर से गंगा नदी की सहायक नदी देखते हैं। रामगंगा, यह उत्तराखंड से निकलकर कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। यह उत्तराखंड से निकलकर कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा। उसके बाद देखते हैं गोमती नदी, यह नेपाल से निकलकर जौनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, जौनपुर के समीप गंगा में मिलती है गोमती नदी। उसके बाद देखते हैं घाघरा नदी, नेपाल से निकलकर अयोध्या होते हुए छपरा के सारण जिला में गंगा से मिल जाती है। अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं और यह गंगा में सारण जिला में आकर गंगा से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गंडक नदी, यह नेपाल से निकलकर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी सोनपुर में गंगा में मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल से निकलकर सोनपुर में गंडक में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कोसी नदी, यह नेपाल से निकलती है और इसे बिहार के शोक के नाम से जानते हैं और यह कटिहार के समीप आके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आगे देखते हैं गंगा नदी के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदियाँ। चंबल नदी दोस्तों, यह विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। यह नदी सर्वाधिक गड्ढा का निर्माण करती है। दोस्तों सर्वाधिक गड्ढे का निर्माण चंबल नदी करती है। यह विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलती है। उसके बाद देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी के बारे में। अमरावती के पूर्व ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। अमरावती यहाँ हिमालय का नाम, पर्वत का नाम है अमरावती पर्वत। यहाँ से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं काली सिंध नदी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं
सिंध नदी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी भी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं केन नदी दोस्तों। केन नदी भी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं सोन नदी। यह अमरकंटक से निकलकर सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तरी ओर से पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। यह पटना के समीप आके गंगा में मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, पटना के समीप गंगा में आके मिल जाती है सोन नदी। उसके बाद देखते हैं रिहंद नदी। रिहंद नदी यह सोन नदी की सहायक नदी है। इस पर रिहंद परियोजना बिजली घर बनाया गया है। इसी नदी पर रिहंद परियोजना बिजली घर बनाया गया है, रिहंद नदी पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। इसे बंगाल का शोक कहते थे। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर ही बनाया गया है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो यमुनोत्री से निकलकर इलाहाबाद प्रयागराज में आके मिल जाती है। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा।